जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ कक्षा 9वीं परीक्षा 2021-22। ठीक दोस्तों, यहाँ पर पेपर रहेगा दोस्तों, आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है। कब दोस्तों? 30 मार्च 2022 को आपका जो विज्ञान का पेपर है दोस्तों, यही पेपर आपकी एग्ज़ाम में आने वाला। दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस पेपर को पढ़कर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आए। ठीक है दोस्तों, जिस दोस्तों को ये फेक पेपर लग रहा है कृपया चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर इस पेपर में टोटल 22 क्वेश्चन आने वाले हैं और यहाँ पर ये पेपर कितने नंबर का रहेगा दोस्तों? 80 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रियल पेपर की कटिंग है। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता दूं ये रियल पेपर की कटिंग है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए है, जिसमें पहला है दोस्तों हमारा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। दोस्तों जो सोडियम नाइट्रेट है उसका सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा NaNO3। तो NaNO3 क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा। ये टोटल 8 नंबर के सही विकल्प आने वाले हैं आपकी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों हमारा दूसरे वाला कोशिका की खोज करता है। दोस्तों जो कोशिका है उसकी खोजकर्ता कौन है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक है दोस्तों वो कोशिका की खोज करता है। ठीक दोस्तों, इसको याद रखना है। अगला है दोस्तों हमारा तीसरा, देख लीजिए, तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक इकाई होती है। दोस्तों जो तंत्रिका उत्तक है उसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर हो जाए दोस्तों हमारा न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है दोस्तों वो तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों हमारा चौथा, एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीव आते हैं। तो दोस्तों जो एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीव आते हैं किस में आते हैं दोस्तों? वो आते हैं प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। पाँचवा दोस्तों हमारा पाँचवा सही विकल्प है एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है इसका संवेग होगा। तो दोस्तों इसका संवेग क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा mv। क्या होगा दोस्तों? mv होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका संवेग क्या होगा दोस्तों? mv होगा। इसको याद रखना है दोस्तों। छठा सही विकल्प है दोस्तों हमारा कार्य का ऐसे मात्रक है। दोस्तों जो कार्य है उसका ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा जूल। जो जूल है दोस्तों वो कार्य का ऐसे मात्रक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों हमारा अगला सही विकल्प है सातवां, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण है उसका नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा न्यूटन। जो न्यूटन है दोस्तों उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। आठवां दोस्तों हमारा आठवां सही विकल्प में क्या पूछा है? मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा MgCl2। जो MgCl2 दोस्तों वो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपके 8 नंबर पक्के हो गए। ठीक है दोस्तों, जो सही विकल्प आएगा दोस्तों 8 नंबर के, तो यहाँ पर आपके 8 नंबर पक्के हो गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 2। दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 2 है उसमें क्या पूछा है? रिक्त स्थानों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है दोस्तों, हमको यहाँ पर खाली स्थान दिया है और उनको सही जवाब देना है। ये टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें पहला है दोस्तों हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र खाली स्थान होता है। दोस्तों जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो इसको लिख लीजिए Ca कोष्टक के अंदर OH कोष्टक के बाद 2। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अगला दोस्तों हमारा एक न्यूट्रॉन में खालिस्तान आवेश होता है। दोस्तों जो एक न्यूट्रॉन है उसमें कितना आवेश होता है दोस्तों? तो इसमें आ जाएगा दोस्तों 0 आवेश होता है। कितना आवेश दोस्तों? 0 आवेश होता है। इसको याद रखना है। तीसरा देख लीजिए दोस्तों हमारा तीसरा क्या पूछा है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए इसका आंसर दाब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। चौथा है दोस्तों हमारा चौथा खालिस्तान में क्या पूछा है? कार्य करने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों जो कार्य करने की क्षमता है उसे क्या कहते हैं?
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा कहते हैं। इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। पाँचवा दोस्तों हमारा पाँचवें में क्या पूछा है? किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या ही तत्व की खालिस्तान संख्या होती है। दोस्तों किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या ही तत्व की कौन सी संख्या होती है दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर हो जाए दोस्तों हमारा परमाणु संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों? परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या। इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। छठा दोस्तों हमारा छठे में क्या पूछा है? सल्फाइड का संकेत खालिस्तान होता है। दोस्तों जो सल्फाइड है उसका संकेत क्या होता है? तो इसका आंसर लिख लीजिए SO3 और इसकी घात लग रहा है दोस्तों 2-। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। सातवां दोस्तों हमारा सातवें खालिस्तान में क्या पूछा है? ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे है। दोस्तों जो ध्वनि तरंगे होती है वो कौन सी तरंगे है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा अनुदैर्ध्य। क्या आ जाएगा दोस्तों? इसमें अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ठीक है, जो ध्वनि तरंगे होती है दोस्तों वो कौन सी तरंगे होती है? वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। इसको लिख लीजिए। आठवें दोस्तों हमारा आठवें में क्या पूछा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ खालिस्तान है। दोस्तों जो जंतु जगत है उसका सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसमें इसका आंसर लिख लीजिए दोस्तों, आर्थ्रोपोडा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर लिख लीजिए। इसमें क्या आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा आ जाएगा। ठीक है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। दोस्तों ये सही जोड़ी टोटल 8 नंबर की आने वाली आपकी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, टोटल 8 नंबर की आने वाली आपकी एग्जाम में। दोस्तों इस सही जोड़ी को देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, इन सारी सही जोड़ी को याद कर लीजिए और इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो फटाफट याद कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इस पेपर की PDF आपको प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है दोस्तों, जो प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों उसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। ये टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपकी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, जिससे पहला है दोस्तों हमारा, जल का क्वथनांक क्या होता है? दोस्तों जो जल है उसका क्वथनांक क्या होता है? तो इसका आंसर लिख लीजिए दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, त्वरण का ऐसे मात्रक लिखिए। तो दोस्तों जो त्वरण है उसका ऐसे मात्रक लिखना है। तो इसका आंसर लिख लीजिए दोस्तों, MS2-। ठीक है दोस्तों, इसका क्या आ जाएगा? MS2- हो जाएगा। ठीक है, जो त्वरण का मात्रक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों हमारा तीसरा देख लीजिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए संकेत या व्यंजक लिखिए। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखना है। तो इसका व्यंजक लिख लीजिए दोस्तों। इसका व्यंजक क्या आ जाएगा? 1/2 mv²। ठीक है दोस्तों, ये गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक का सूत्र है। ठीक है, इसको याद रखना है दोस्तों, वो कॉपी में लिख लीजिए। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, चौथा जो एक वाक्य में उत्तर देना है, पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर लिख लीजिए। तो पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका उत्तर लिख लीजिए, 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक की आवृत्ति। ठीक है दोस्तों, आवृत्ति। तो दोस्तों 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक की आवृत्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। पांचवा दोस्तों, पांचवें में क्या पूछा है? स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है दोस्तों, जो स्थिर अनुपात का नियम है दोस्तों वो किसने प्रस्तुत किया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसका उत्तर लिख लीजिए, लावेर्जिए। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? लावेर्जिए आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए दोस्तों और याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो छठा क्वेश्चन है, छठे में क्या पूछा है दोस्तों? जो छठा हमारा एक वाक्य में इसका आंसर देना है, परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों आयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आयन कहते हैं। इसको कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों और याद करना स्टार्ट कर दीजिए।
दोस्तों 100% गारंटी के साथ यही पेपर आपकी एग्जाम में आने वाला दोस्तों, जो 30 मार्च का आपका पेपर दोस्तों विज्ञान का, ठीक है दोस्तों, यही पेपर आपकी एग्जाम में आएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा 7वां है दोस्तों, ऐसे एक पौधे का नाम लिखिए जिनका उपयोग हरी खाद के निर्माण में होता है, ठीक है दोस्तों। हमें एक ऐसे पौधे का नाम लिखना है दोस्तों जिसका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, और जिसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, हरी खाद के रूप में होता है। तो इसका नाम लिख लीजिए दोस्तों, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, मूंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, मूंग आ जाएगा, ठीक है। अगले दोस्तों हमारा 8वां, मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए, ठीक है दोस्तों। जो मिश्र धातु दोस्तों पीतल, उसके घटकों के नाम लिखने, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर जिंक एवं कॉपर। क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें जिंक एवं कॉपर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए और याद करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, प्रश्न नंबर 5, ठीक है दोस्तों। जो प्रश्न नंबर 5 में 5 से लेकर 14 तक प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, टोसों के अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है, ठीक है। या फिर इसका अथवा दोस्तों शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों। आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है, जो आपको आसान लगे। ये 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला आपकी एग्जाम में, और इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो फटाफट याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 6, धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए, या फिर इसका अथवा दोस्तों मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखिए। दोस्तों ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम में, तो आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है। इनके आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो फटाफट याद कर लीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, जो 7वां क्वेश्चन है, ज़दरपोर्ट के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए, या फिर इसका अथवा दोस्तों समबारिक क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। ये टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम में, और इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो फटाफट याद कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 8वां, हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है, या फिर इसका अथवा दोस्तों उत्तक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन याद करना है जो आपको आसान लगे, और इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो फटाफट याद कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर इसका अथवा दोस्तों न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है। हमारा 10वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। चाल एवं वेग में अंतर बताइए, या फिर इसका अथवा दोस्तों दूरी व विस्थापन में अंतर बताइए, ठीक है दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। इनके आंसर भी आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन। दोस्तों ये 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। एक समान गति किसे कहते हैं, या फिर इसका अथवा दोस्तों असमान गति किसे कहते हैं। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है दोस्तों। ये टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम में। हमारा जो 12वां क्वेश्चन दोस्तों, गुरुत्वीकरण से आप क्या समझते हैं, या फिर इसका अथवा दोस्तों उत्प्लवकता से आप क्या समझते हैं। आपको दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन याद करना है जो आपको आसान लगे दोस्तों। ये टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो फटाफट याद कर लीजिए। और दोस्तों इन क्वेश्चनों के आंसर आपको 30 शब्दों में देना है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर जो 14 तक क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उनका जवाब आपको 30 शब्दों में देना है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, या फिर इसका अथवा दोस्तों ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यावहारिक उपयोग लिखिए, ठीक है। आपको क्या करना दोस्तों, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है जो आपको आसान लगे, तो दोस्तों इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो फटाफट याद कर लीजिए दोस्तों। आपकी एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट इसको याद कर लीजिए दोस्तों। हमारा 14वां क्वेश्चन दोस्तों, किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों में चित्र बनाकर, सॉरी दोस्तों ये रिपीट हो गया है, ठीक है।
तो इसको नहीं करना है, जो आपने पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। हमारा 15 क्वेश्चन देख लीजिए। संयोजकता किसे कहते हैं? मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की संयोजकता लिखी है या फिर इसका तो दोस्तों समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर, ठीक है, 18 तक, ठीक है दोस्तों, सॉरी 19 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है और इनका जवाब, आपको इनका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है दोस्तों? 75 शब्दों में लिखना है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं या फिर इसका अथवा दोस्तों अंतःप्रद्रव्य जालिका के 3 कार्य लिखे, ठीक है दोस्तों। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है जो आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों ये टोटल आपकी एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। हमारा 17वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं? 2 उदाहरण दीजिए या फिर इसका अथवा दोस्तों रोगों से बचने हेतु 3 उपाय लिखिए। दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, यह भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम में। हमारा 18वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 18वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय लिखिए या फिर इसका अथवा दोस्तों फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय लिखिए, ठीक है दोस्तों। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है और इनके आंसर आपकी बुक में मिल जाएंगे। हमारा 19वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर के है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के दोस्तों? 4-4 नंबर के है और इनका जवाब आपको कितने शब्दों में देना है दोस्तों? 120 शब्दों में देना है, ठीक है दोस्तों। हमारा 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, द्रव्य संरक्षण का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए या फिर इसका अथवा दोस्तों डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए, ठीक है दोस्तों। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, जगत मोनेरा या प्रतिष्ठा के 4 लक्षण लिखिए या फिर इसका अथवा दोस्तों वर्गीकरण की द्विनामकरण पद्धति उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना दोस्तों और इनका जवाब आपको और इनका उत्तर आपको कितने शब्दों में देना दोस्तों? 120 शब्दों में देना है। इनका आंसर आपकी बुक में मिल जाएगा, तो फटाफट याद कर लीजिए दोस्तों। बस आपको क्या करना है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को देखना है और कॉपी में इनका आंसर आपको मिलाना है और याद करना है, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए या फिर इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है। इस अथवा को पढ़ लेना। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है जो आपको आसान लगे। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा आपकी एग्जाम में, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बचा दोस्तों? जो लास्ट क्वेश्चन है 22वां, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए एवं सूत्र F=ma उत्पन्न कीजिए या फिर इसका अथवा पढ़ लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है, ठीक है, जो जड़त्व अधिक है, ठीक है दोस्तों। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है जो आपको आसान लगे और इनका आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक और बार बताना चाहता हूं दोस्तों, ये पेपर रियल पेपर की कटिंग है, ठीक है दोस्तों। जिस दोस्तों को ये फेक पेपर लगता है कृपया चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।